शब्द धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मुबारकां दी चौथर के उपर सुभाईमान है। जिहड़े जेठे ने दुनिया नहीं सी जानती, इको थोड़ी जी घट कर जिहड़े जेठे नूं अपने घर दे विचों कढ दिता, कह लो तोड़ दिता, किसी ने नहीं संभालिया। गुरु के अगे अपना तन मन वेच के जो गुर कहे सोई भगवान हर हर कथा निराली की पौड़ी उत्ते चढ़द्या होया गुरु दीयां नज़रां दे विचों हीरा परखिया गया। जिहड़े हीरे का जन्म लाहौर के चूना मंडी पिंड दे विच होया सी। चूना मंडी उस पिंड का नाम इस करके सी क्योंकि उस इलाके दे विच हीरियां दे निक्के निक्के कैंकरे हीरियां दी निक्कियां निक्कियां कणियां चूड़ा चूना जिहड़ा उहदा बिजनेस हुंदा सी। उस शहर दे विचों दुनिया दे विच रोशनी करने वाला ये हीरा जी का नाम गुरु बनने तो पहले भाई जेठा जी सी। अज गुरु सपुत्री का आनंद कार उन्होंने नाल होण लग्या। मेरे अपने भाव है गुरु जी ने पूछा उन्हें जेठिया कोई उपहार चाहिए या रिश्तेदारों ने पूछा उन्हें जेठिया तो गुरु को की दाज मंगया है। गुरु को कुछ मंगया नहीं। दुनिया के लोग अपने बच्चे का विआह करते हैं, जिन्नी प्रॉपर्टी उहदे कोले होए, जिन्ना जमीन जायदाद धन पदार्थ उहदे कोले वध होए, वो अपने मुंडे का मुल भी दुनिया की मंडी विच धी वालियां दे विहड़े विच उन्ना ही बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो गुरु घर का दमाद बन लगे, गुरु की सपुत्री तेरे नाल परणाई जान लगी है, तू की मंगया है। गुरु रामदास साहब जी ने ये पवित्र शब्द जिहड़ा उच्चारण किया, समझाया दुनिया को, मैं गुरु को दाज मंगया है, मैं गुरु को दाज मंगया है। दाज विच कपड़े नहीं, गड्डियां नहीं, पेटियां अलमारियां सोफा सैट नहीं, गहना गट्टा नहीं, मैं गुरु को दाज विच रब मंगया है। हर देव को दान मैं दाजो। ये दाज कितना महान है। जे किसी ने लड़के वाले नूं 4 सूट दे दिते ते मंजे ते रख के विहड़े दे विच प्रदर्शनी लाई जाती है, गड्डी दे उत्ते फुलकारी पा के लोकां नूं दस्सिया जांदा साडे मुंडे नूं आह गड्डी दित्ती है। कईयां नूं भिट आउंदी है, कई कहदे ने सस्ती है, फिर की हो गया देती फलाने दे मुंडे नूं इदों वड्डी दित्ती है, सूट रिवाज अनुसार नहीं। साल 2 साल बाद कपड़िਆਂ ਦਾ रिवाज चलिया जाता है। होर मनुख दाज जे रख दिखालही कूड़ अहंकार कंच पाजो। ये तो सारा कुछ अहंकार दी खेडां हैं। पर जिहड़ा दाज मैनू गुरु अमरदास साहब जी ने बख्शिश करके झोली विच पाया, खंड वर भंड हर शोभा हुई इस दान न रले रलाया। जिहड़ा मैनू गुरु ने दाज दिता है, बड़ियां कर्मां वालियां रूहां नूं गुरु दरबार दे विच ये दाज मिलता है। बड़ी महानती के उत्ते बख्शिश होंदी है, उन्होंने ये दाज मिलता है। खैर फरीद साहब जी का एक श्लोक मैं पढ़ रहा सी ते मैनू दुनिया के आपस में घट रहे संबंधों का ज्ञान होया। दुनिया का आपस में संबंध जुड़ता है सिर्फ सुख करके। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौहूं दिस घेरै बिपत परी सब ही संग छाड़त को ना उतनेरा। ये तो एक भरम है भी हर एक माँ प्यो चाहता साढ़े घरे पुत्र होवे। ये तो एक वहम है, नहीं नहीं कोई पुत्र नहीं चाहता है। असल दे विच हर एक माँ प्यो की यह इच्छा होती है कि एक पुत्र शरीर के विचों सानू सुख मिलने चाहिए हैं। सुख सुखां का स्नेह है, जिथों सुख मिलते हैं वो पुत्र है। जिहड़ा पुत्र रोज रोज दुखी कर लग जाए, कचहरियों में जाके वह बेदखली नोटिस कढ़वा दिता जाता है, चल चल जायदाद तो बेदखल है। क्यों बई अज भी तो पुत्र ही सी, उही बंदा है, पर अज वो तो मिलने वाले सुख जिहड़े वो दुखों में बदल गए। इस करके चल चल जायदाद तो बेदखल है। बाबा फरीद साहब जी ने बड़ी कमाल की गल कही, फरीदा जहां लब तहने हो क्या, लब तो कूड़ा नहीं, किचर झट लंघाइया छप्पर टुटे मेल। आप जी कह लगे जिथे प्यार होए उथे लालच नहीं होता है, जिथे लालच होए उथे प्यार नहीं टिकता है। ये इस तरह की गल है
जिस तरह कोई बंदा छप्पर के थले खड़ो के दमगजा मार दे भी पैंट से भी मैं नहीं भेजांगा, नहीं, छप्पर के थले छप्पर कितना कुछ चिर टिक सकता है तेज हनेरी के सामने, तो बरसरी बारिश के सामने छप्पर को समर्था नहीं कि उस पानी को रोक सके, भिज जाता बंदा। जिथे प्यार होए सच्चा प्रेम होए उत्थे लालच नहीं टिकता, जिथे लालच होए उत्थे प्यार नहीं हो सकता। ये गल मननी पएगी। अज दुनिया का हर एक संबंध लालच के उत्ते खड़ोता, प्यार का तो विखावा ही है, प्यार का तो विखावा ही है। बच्चे बच्ची का आपस में संबंध, धियां पुत्रां का माता पिता का संबंध सब लालच से खड़ोता है। बंदे कितने प्यो पुत्र तो मतलबदारी चाहता है, पुत्र प्यो तो कुछ मतलब चाहता है। एकाग्रता बख्शी गल्लां बातां ना करो। आज हुंदे बेस बना के हो रहे हैं, इस करके बहुता लंबा समय रिश्ते चलते नहीं। जे चलते भी है तो बद्दा चट्टी है, एक मुथाजी है, संसार की शर्म है। बड़े तरह के समझौते करके मनुख अपनी जिंदगी बसर तो कर लेंदा है, पर गुरु की हजूरी में बैठ के जिस कारज को आनंद का नाम दिता गया, आनंद कदे भी मिलिया नहीं गृहस्थ जीवन के विचों, कदे भी प्राप्त नहीं होया। और साडी ये घाट रही है कि असी पदार्थ को मुख रख के रिश्ते जोड़े, कदे भी गुणां नूं आधार नहीं, गुणां नूं आधार बना के गुड सेंस नूं सामने रख के कि बच्चे विच की चंगियां खूबियां हैं, बच्ची विच की गुण हैं। धन सदा नहीं टिकदा, धन के आधार पर बने हुए रिश्ते भी बहुत चिर कायम नहीं रह सकते। जिहड़े रिश्ते गुणां ते आधारित होंदे हैं ना, वो रिश्ते सदा नहीं टिक जाते हैं। जिहड़े रिश्ते उस चीज़ को आधार बना के कीते कि जिहड़ी आप सदा टिकण वाली नहीं, उन्हां रिश्तिਆਂ ਵਿੱਚ खटास तो पैदा हो ही जाती है ना, क्योंकि धन आप सदा नहीं टिकण वाला नहीं, जोबन आप सदा नहीं स्थिर रहने वाला नहीं। ये चीज़ां हौली हौली घटदियां जांदियां ते आपसी प्रेम भी हौली हौली फिक्का पैंदा जांदा। जहां लभ तहां नेह प्यार, लभ तक कूड़ा नेह। सानू संसार वाल झाक के अपनी जिंदगी बसर नहीं करनी चाहिए, सानू निरंकार वाल वेख के अपनी जिंदगी जिहड़ी ओह हंडाउणी चाहिए। किस तरह की जिंदगी जिउणी है। अज गुरु रामदास साहब जी का शब्द पढ़े है ना, गुरु अमरदास साहब जी ने भाई जेठा जी को मेला दे एक बार भी नहीं पूछा होना तेरे को पैली कितनी है, तो काम की करना है, मेरी बच्ची को कितों खवाएगा, नहीं नहीं। गुरु ने भाई जेठे जी दे विच गुण वेखे, गुण गुण जिहड़े इंसान विच गुण है वो अपने भी पेट की पूर्ति कर सकता है, वो अपने परिवार की भी पालना पोषण सादे ढंग नाल कर सकता है। दूसरी गल, जिन्नी मर्जी प्रॉपर्टी होए, बंदे दीयां इच्छावां नूं कोई अज तक पूरा नहीं कर सकिया। बंदे की इच्छा कदे नहीं पूरी हुई। बंदे की भुख जिहड़ी पदार्थ नाल नहीं मिटदी, कदे नहीं मिटदी। जदों भी बंदा रजदा है उदों संतोख नाल रजदा है, बिन संतोख नहीं कोई रजदा। 100 किले वाला वो कहते 200 होना चाहिए, 200 वाला कहता फिर झट लंघू जो मेरे को 400 होए तो। अज विआह विच गड्डी मिली है, कल मेरे घर दे विच कोई पुत्र धी जम्मिया उदों एक होर साधन मेरा सहुरा परिवार दे तो फिर मेरी पिंड विच टौर बनूगी। पदार्थ नाल कदे नहीं रजदा। और गुरु ग्रंथ साहब जी ने कहा है, लख वाला कहता करोड़ होना चाहिए, करोड़ वाला कहता अरब होना चाहिए। सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया अच्छा पावे। फिर रजदा किवें है? कहने लगे वेखो मैं बंदे की तुहाडे सामने उदाहरण देना। बस्ता टुट्टी झोंपड़ी चीर सब छिना। पता की गल कर लगे हैं? शायद ये पंक्ति सुन के बंदा सोचता है भी शायद दुनिया के सारे तो गरीब बंदे की गल गुरु ग्रंथ साहब जी कर लगे है। टुट्टी जी झोंपड़ी में रहिंदा है, तन ते पाटे हुए कपड़े ने। इन्नी गरीबी ते जिल्लत भरी जिंदगी है भी समाजिक स्टेटस पैसे के पक्षों नीवा होने करके रिश्ते नातेदारां ने भी मुंह मोड़ लिया। बस्ता टुट्टी झोंपड़ी चीर सब छिना, जात ना पत ना आदरो उद्यान परमना, मित्र ना इठ धन रूपहीन किछ साक ना सिना। गुरु जी तुसी तो बड़े ही गरीब बंदे की गल कर रहे हो, बड़ा ही कंगाल। गुरु जी कहते नहीं नहीं, मैं दुनिया के राजे की गल कर रहा। दुनिया के राजे की गल हद हो गई। दुनिया का राजा क्यों? आप जी कह लगे इस करके क्योंकि वो मन में
प्रभु परमात्मा के नाम की प्रीत जाग चुकी है। मित्र ना इठ तन रूपहीन किछ साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना। उन्होंने ये भी उसके सहुरे ने बड़ा दाज दिता है, वो को जमीन जायदाद बड़ी है, उन्हें मंगा बड़िया वड्डियां वड्डियां रखियां, वो को कोठी बड़ी वड्डी सी, मंत्री बड़े जानते सी, इस करके राजा नहीं है। जे अजिही गल हुई तो असीं कह रहे हैं कि सूही राग दे विच भली सुहावी छापरी, जा मैं हर गुण गाए, कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए। ऐसी कोठी जी करता है अग ला के साड़द्या, जी कोठी विच वड़द्या ही रब भुल जाता है। वो कखां दी कुल्ली तो बड़ी सोहनी लगती है, जिहड़ी कुल्ली दे विच बैठ के प्रभु परमात्मा चेते आ जाता है। पदार्थ का कोई दोष नहीं हुंदा जी। मैं एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी का पढ़ रहा सी, बड़ा हैरान होया मैं उस शब्द की डूंघाई नूं अज के। तो सारे सियाणे बैठे हो, बांदर नूं फड़न का तरीका बजुर्गों ने दसिया भी मदारी बंदा एक भीड़े मूँह वाला कुजा लैंदा, उहदे चंद छोले पाउंदा, उस कुजे का मूँह पुट के रस्सी नाल बन के उहदा दूजा सिरा जिहड़ा किसी मोटे दरख्त के मुੱਢ नाल बन दिंदा है। बांदर लालच होके वो छोलियां के कुजे विच हथ पाउंदा है, ते वो मुੱਠ नूं लालचवश होके कुछ वधीक लालच करके वध छोले अपने हथ विच घुट लैंदा, ते उहदी मुट्ठी का आकार वध जांदा है, ते बाहर नहीं निकलता। बस इस चक्कर विच फसिया रहिंदा। उदों मदारी आके उहदे गल विच जेवरी पा लैंदा, रस्सी पा लैंदा, ते घर घर के दरवाजे अगे जाके नचदा। तो ये बाहरी तौर पर विचार तो पता लगेगा बांदर के वो गुलामी का कारण, घर घर के नचण का कारण कुजे का पीड़ा मूँह सी, वो छोले जिहड़े उस कुजे विच पाए हुए सन वो सन, जां फिर वो बन्नी हुई रस्सी जिहड़ी है वो दी गुलामी का कारण, जां उस मदारी की शरारत। नहीं नहीं जी, इन्हां विचों कोई भी गल बांदर की गुलामी लई जिम्मेवार नहीं है। असल दे विच बांदर की गुलामी की जिम्मेदारी उहदी अपनी वड्डे आकार की मुठ है, उहदी अपनी पकड़ है। जदों हथ पाया सी उदों आसानी नाल जे हथ पै सकदा है ते हथ आसानी नाल बाहर निकल भी सकदा है। उहदे अपनी डोले हुई मानसिक संतुलन ने ते अंदर दे लालच ने उस बांदर नूं सारी उम्र लई किसी दा गुलाम कर दिता। कबीर मुष्टि नाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परयो, मन बौरा रे नचियो कर कर बार। उहदा अपना लालच है, उहदी अपनी पकड़ है जिहड़ी वो ढिली नहीं कर सकिया। इस करके संसार का ते पदार्थ का कोई दोष नहीं है। बंदा मुक्त नहीं हो रहा जी संसार दे विच गल्लां ही इह जिहियां वापर नहीं। संसार का माया का पदार्थ का कोई दोष नहीं। जेकर तू मुक्त नहीं हो रहा पदार्थ के मोह तो तेरी अपनी पकड़ का कसूर है। तू अपना जफा ही नहीं ढिला करना चाहता। तू तो निक्की निक्की गल वेखदा भी कित्थों मैनूं पदार्थ आ सकता। मैं हैरान हो गया किसी गुरमुख के बोल सुन के, इत्थों तक समाज ढीठताई की हद तक जा चुका है। एक बंदा अपने लड़के के जन्म समय तो पढ़ाई के खर्चे जिहड़े लोड करता रहिंदा, उहदी यूनीफॉर्म, उहदियां फीसां, उहदे फाइन, उहदियां बुक्स का खर्चा सारा। जदों वड्डा हो जाता है कोर्सिस भी कर लैंदा, डिप्लोमे कर लैंदा, सारा खर्चा लिख के जिद्दां उस मुंडे नूं कुड़ी वाले देखण लई आउंदे आ, रिश्ते की गल हुंदी है, उहदे सारे खर्चे की लिस्ट कुड़ी वालिआं दे अगे रख दिंदा, इन्ने रुपये चाहीदे आ, सारा इस मुंडे की पढ़ाई ते खर्चा होया, तुसीं दे दिओ, तुसीं रिश्ता कर लो। इथों तक ढीठ हो चुके समाज। और वो सज्जन के बोलने सुन के बड़ा हैरान होना है भी ठीक है, जो तुम इन्ने ढीठ हो चुके हो तो मंग लिया करो, ये खर्चा मंग लिया करो। पर एक काम कराया करो, जो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने लैके जाते हो ना, तो सहजे मुख अध्यापक जो प्रिंसीपल साहब तुहानूं पूछ लेगा भी बच्चे के प्यो का नाम की है, वो कहते इस करके जिद्दां उन्हें खर्चा दे दो उसका नाम भी लिखा, मैं नाल ले आऊँगा, उन्होंने स्कूल विखा दूंगा, कोलों वेला छड्ड दिओ, ये प्यो बारे हजे पता नहीं है सानू कौन है प्यो। मैं कदे कदे सोचता हुंदा जिहड़ा बंदा रब दीआं दित्तियां दातां नाल नहीं रजदा, वो बंदे दे दित्तियां कदे रज नहीं सकदा। और मैं रास्ते विच आउंदे एक गड्डी दे पिछे लिखिया फिकरा पढ़े ते हैरान होया, जिहड़े बंदे दा घर गुरु नानक दे घरों पूरा नहीं होया, वो होर किसी घर चों रज नहीं सकता।
होर किसी के दित्तियां रज नहीं सकता। जिहड़ा बंदे दे दित्तियां, जिहड़ा गुरु दे दित्तियां नहीं रजदा, बंदे दे दित्तियां कदे नहीं रजदा। इस करके हाँ वो वखरा विषय है, एक नवा परिवार बनना हुंदा है, एक नवा परिवार होंद विच आउणा हुंदा है। दोनों परिवार रल मिल के मुढ़लियां लोड़ींदियां वस्तुआं बना लैण, इहदे विच कोई दोष नहीं है। मुढ़लियां लोड़ींदियां चीज़ां क्योंकि लोड़ हुंदी है परिवार नूं, एक नवा परिवार तारी मंगना ये गुरमत विच बहुत वड्डा अपराध है, गुरमत दे विच बहुत वड्डा दोष है। बहुत वड्डा कारण यह है भ्रूण हत्या का, दाज दहेज की समस्या। एक धी वाले को जलील करके कि रीति रिवाज वाचा करो जो गुरमत की रोशनी तो बहुत दूर हैं, अंधकार में हैं। समाज इतों तक ढीठ हो चुका है कि जिउंदी बच्ची के प्यो कोलों तो सारा लीड़ा कपड़ा लेना ही लेना है। ये समाज इतों तक बिगड़ चुके है, बच्ची मर जाती है तो मरन तो बाद भी साढ़े वाला चढ़ाई कर जाता, उदों रिवाज एकदम बदल जाता। उदों पेका परिवार नहीं, हुण सोहरा परिवार, भाव हुण भी धी वाला ऑनलाइन बच्चा बच्ची चढ़ाई करते, उदों कहते भी तो हुण रिश्तेदार ही नहीं बने, ये तो कोई सोहरा पेका परिवार ही नहीं बनया होना, ये तो घरों ही कहते नहीं नहीं हुण नानका परिवार लैके आऊगा। शोषित करके कल शोषित ही नहीं करते, नाल जलील करके अपना जमानत नूं हक समझ के ये चीज़ां लईआं जा रही हैं, तो उसदे नाल ठोक वजा के ये तो साडा हक है, असीं मुंडे वाले हुंदे आ। खैर हर एक चीज़ का मैं विस्तार करा, समा बहुत घट है, भाई साहब जी उन्होंने भी अपना समा लाना है। आप गल की है गुरमत की रोशनी विच मुढ़लियां लोड़ींदियां चीज़ां बना लेना कोई माड़ी गल नहीं, पर दाज दहेज का जिहड़ा दैंत है ये बच्चियां खा रहा है। भ्रूण हत्या का 50% रीजन जिहड़ा दाज दहेज भी है, पर 100% जिहड़ी भ्रूण हत्या वो दाज दहेज करके नहीं हो रही। 50% जिम्मेवारी मेरिया भैनों ते बीबियों की भी है। भ्रूण हत्या 50% जिहड़ी रीजन है वो दाज दहेज दे है, पर 50% रीजन जिहड़ी है वो भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेवार बच्चियां भैनां ते मातावां भी हैं। 5 मिनट नहीं लगते जदों एक प्यो की पग नूं लीरां लीरां करके एक बच्ची जिहड़ी है किसी अपने हम उम्र मुंडे दे नाल उधारा कर लैंदी है, उदों प्यो एक बार तो सोचता होएगा ना भी इस बच्ची नूं अज तो 20 साल पहले गल च अंगूठा दे के मार दिंदा ते अज जिल्लत भरी जिंदगी जिउणी ना पैंदी। जो किसी कॉलेज के विचों किसी अपने हम उम्र मुंडे के मोटरसाइकिल मगर बैठ के किसी की भैन मुंडिया के विचों दी लगती, उस इकट्ठ में उसका भरा भी खड़ा होता है, तो कहता तो होगा अपने माँ प्यो कि काहनूं में मेरी इहो जी भैन जमनी सी जिन्हें अज मेरे दोस्तों मित्रों के समाज में नीवी पवा दी। मैं एक सज्जन की सुनाई हुई घटना आप जी के दर पेश करा। एक इंसान उसका विआह होया, विआह होने तो बाद उसकी घर वाली जी गर्भवती हुई, प्रैगनेंट हुई, तो उन्हें एक ऐलान किया, एक हदायत दी भी जे तेरी कुख तो बच्ची पैदा हुई, क्योंकि पुराने समय अज भी किते किते चलता जदों भैनों कोई बच्चा पैदा होना तो अपने पेके घर में जांदियां, वो कहते तू पेके घर में जाएंगी, जे तो तेरी कुख तो एक बच्ची पैदा हुई तो तू बच्ची साडे घर में नहीं लैके उन्हें उत्थे मार खपा दें। जे लड़का होया तो बड़ी खुशी नाल वो बीबी अपने पेके परिवार में गई, पर आपका सबब जो होना हुंदा है वो हुंदा है, बंदे के सोचण नाल कुदरत के नियम बदलते नहीं हैं। उस भैन की कुख तो एक बच्ची ने जन्म लिया, बड़ा हुई वो भैन इस करके नहीं कि बच्ची हुई है, इस करके कि जे इस बच्ची को मैं जिउंदी रखदी हां तो मेरी गृहस्थ जीवन में खतरा, जे मैं मार दी तो मेरी आत्मा नहीं मनती, मेरी कुख तो पैदा होया मेरा खून है। जदों उस बच्ची की पैदा करने वाली माँ की मां भाव उस पैदा होने वाली बच्ची की नानी को पता लगा कि मेरी धी बड़ी परेशान हो, कारण पूछा तो उन्हें फुट फुट के रो के सारा रीजन दसे भी आ कहानी है। कल की तो होर तो कोई हल नहीं, तू इस बच्ची को मेरी गोद में पा जा, तू अपने घर जाके कह दी बच्ची पैदा हुई सी मैं मार रही हूँ। इवें ही होया, घर जा कह दिता मैं बच्ची मार रही हूँ, बच्ची पैदा हुई सी खत्म कर दिता है। खैर समा अपनी चाले चलता गया, पुराने समय च आवाजाही के साधन नहीं सी हुंदे, बड़े समय बाद रिश्ते नातेदारियां का आपस में मिलाप हुंदा सी। लगभग
5-6 साल बाद वो बीबी फिर अपने पेके परिवार वाल गई। अज 5-6 सालों की हो चुकी वो बच्ची। नानी ने दसिया वो तेरी माँ है। बड़ी घुट के मिली, ममता वह तुरी सीने के विचों बड़ा घुट के वो बीबी मिली, रोई, प्यार के नाल गल वकड़ी विच लिया। जो वापस मुड़न लगी उसका मन नहीं मनिया तो कहने लगी माँ मैं अपनी इस धी को अपने नाल लैके जाना, जो होगा वेखी जाऊगी, मैं प्यार नाल समझाऊंगी अपने घर वाले को। खैर बीबी उस बच्ची को अपने नाल लै गई। जो घर विच वड़ी अपनी पत्नी की उंगल फड़ी आउंदियां एक बच्ची को एक लड़की को वेख्या तो बड़ा हैरान होकर घर वाला पुछण लगे कौन है। उन्हें एक टक जवाब दिता है अपनी 5-6 साल पहला हुई बच्ची है, मैं तुहानूं झूठ बोलिया सी, जाउंदी सी मैं उत्थे छड्ड आई। बड़ा गुस्से होया। ये हदायत की कि कल सुबह खेत मैं जावांगा ते रोजाना की तरह रोटी तू नहीं लैके आउणी, रोटी वाला पत्ता टिफन जिहड़ा इस बच्ची को लेके खेत में भेज, ये बच्ची लैके आऊगी। और मैं भी हदायत कर दें भी इस बच्ची को सुबह तक जिन्ना प्यार देना दे लै, ये खेतों जाऊँगी वापस नहीं आने वाली, इसकी डेड बॉडी होनी तेन मिलनी। अगली सुबह हुई वो घर वाला वो इंसान अपने खेत में चला गया। माँ ने बड़े प्यार के उस बच्ची को अपनी बुकल में बिठा के रोटियां पकाइया, कोने में रोटी बन के दी। एक बार घुट के सीने नाल लाया तो रो के कहने लगी कि बच्ची तेरी अम्मी अज बड़ी मजबूर है, तेरी मौत तेरे प्यो वालों खेत में कर दी जानी, पर मैं मजबूर है, तेन बचा नहीं सकती, मेरी मजबूरी है। मन में विचारों की उधेड़ बुन करदियां होया कंबदे हत्थां नाल निक्के निक्के हत्थां दे उत्ते रोटी का पोना रखिया तो बच्ची नूं अपने घर की दहलीज लंघदियां होया बड़ी नीझ नाल वेखदी रही ते हिया नहीं पिया कि गली में जाके भी उस बच्ची नूं वेख सके। वो बच्ची खेत में पहुंची तो बापू नूं जोर जोर नाल आवाज़ां मारियां। बापू ने कोई मोड़वा उतर दिता तो ये आवाज़ खेत विच बीजे हुए कमाद के सेंटर विचों आ रही सी। वो बच्ची उस आवाज़ की दिशा वल गई, गन्नियां अपने निक्कियां निक्कियां बाहां ते हत्थां नाल पासे करदियां होया डिगदी डोलदी उत्थे पहुंची। जाके सेंटर विच की वेखदी है कि वह बापू एक डूंगा टोआ पट रहा है, डूंगा टोआ पट रहा है। अनभोल बच्ची ने सोचा भी खेत में कोई काम धंधा कर रहा होना। बापू बड़े प्यार नाल कहन लगी कि बापू तू काम बाद में कर ले, पहला मैं तेरे लिए रोटी लैके आई, तू रोटी खा लै, पहले भोजन खा लै। प्यो कहता कि रोटी तो मैं बाद में। एक घटना घटी कि बच्ची ने रोटी वाला कोना रख के प्यो के उत्ते छाल मार दी। उन्हें कई दा वार अपने तन ते न हो जाए इस गल की भी परवाह नहीं की, मेरे सट ना लग जाए। बापू ने दोवें बाहों तो फड़ के थले बिठा लिया, अपनी निक्की जी चुन्नी का पल्ला हथ में फड़ के अपने बापू की चिट्टी पग पूंजन लग गई। चिट्टी पग बापू बड़ा हैरान होया जी तेरे कई बाजा छड़ मेरी इस कई नाल दो टोटे भी हो जाते, मैनू कोई परवाह नहीं सी। क्यों? कहने लगी जो तू मिट्टी पुट्टी जाता से ना तो मिट्टी की एक डली उछल के तेरी पग नाल लगी तो तेरी चिट्टी पग नूं एक मिट्टी का धब्बा लग गया। तेरी पग के उत्ते मिट्टी का धब्बा मैथों बर्दाश्त नहीं होया, मैनू चंगा नहीं लग्या। इस करके मैं अपनी सट फेट की परवाह किए बिना तेरे उत्ते छलांग मार दी, तेरी चिट्टी पग नूं झाड़ के फिर साफ कर दिता। बापू ने घुट के उस बच्ची को अपने कालजे नाल लाया तो उच्ची उच्ची रोंदियां होया कहन लगा कि रब्बा तू अज बड़े बड़े गुनाह तो मैनू बचा लिया है, अज बड़े बड़े गुनाह तो मैनू बचा लिया। क्यों? मैं धीए तेरा कतल ही इस करके कर लग्या सी कि वड्डी हुई तू किते मेरी पग नूं बेइज्जती दा दाग ना लवा दे। हुण मैनू यकीन हो गया कि जिहड़ी बच्ची प्यो की पग उत्ते मिट्टी का दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो प्यो की पग उत्ते बेइज्जती का दाग कदे भी नहीं लगन देगी। ये भी एक बड़ा बड़ा रीजन है, बड़ा बड़ा कारण है भ्रूण हत्या का। और भी बहुत सारिया समाजिक बिगड़िया हुई रीतां जिहड़ियां इस गल लई जिम्मेवार, और साडा धार्मिक लाना भी इस गल लई बहुत बड़ा जिम्मेवार ते दोषी है, बहुत बड़ा। मैं कदे कदे सोचदा हुन्ना भी असीं अपने नापाक इरादियां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी धक्के नाल शामिल कर लैंदे हां, धक्के नाल शामिल कर लिया जाता है। धार्मिक आगुआं वालों चंद टकियां की खातर चंद पैसे साडा डेरा वधिया तरीके नाल चलदा रहे, साडियां गड्डियां वो वधिया तरीके नाल नवीआं नौकाउंदियां रहन, इहदे लई गुर सिद्धांत दी जां गुरु इतिहास दी गुरु घर की मर्यादा की तज्जी उड़दी ते सानूं इहदे नाल की लगे।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਿਓ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਧੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 23-24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਧੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੈਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭੇਜਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਰਧ ਅੰਗਣੀ, ਅਰਧ ਅੰਗਣੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੋ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ, ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਦੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਅਸੀਂ। ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ, ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੋ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਦੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ 94 ਬੰਦੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲ ਔਰ ਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਥੋੜੀ ਆਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੇਸ ਖਿਲਰੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਈ ਅੱਜ ਪੈਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੈਲਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਭੂਤ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ,
उन्होंने सारे रल मिल के बूहे बारियां पैलसां दे विच तोड़ दिते, कुर्सियां तोड़ दित्तियां, नुकसान हो गया, तो वो पैसे सानू पै गए। वो बीबी जोर दे नाल दो हथड़ा मार के कहने लगी ये तो होना ही सी, ये तो अपने पिंड वाले भाई का बेड़ा बह गया, ये तो अपने पिंड वाले ग्रंथी का बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? कहती पहले नंबर ते तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी अपने घरे वो भेजे जिहड़े मुर्दियां दे पाठ वेले भेजी दे हुंदे। पहले नंबर ते साडे घरे गुरु ग्रंथ साहब जी वो भेजे जिहड़े मुर्दियां दे भोग वेले भेजी दे। दूजे नंबर ते अज जो सवेरे मैं गई ना बूहे खोल के ग्रंथी सिंह गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर रहे थे तो मैनू भी जाग आ गई। वो मैं पाठ सुन नहीं गई सी, मैं तो ग्रंथी सिंह की कोई गलती फड़न गई सी भी रोह मारांगे ये इनू पताड़ांगे भी तू ऐ करदा तू ऐ करदा। मैं जो दरवाजे च बड़ी तो भला होवे रब दा भी तो पैलस दियां बूहे बारियां टुटियां तो अपने घर दियां टुटनियां सी। क्यों? कहते अज सवेरे ग्रंथी सिंह पढ़ रहा सी सब दरवाजे भन्न, ये तो रब दा भला होवे उन्हें पैलस दे बूहे बारियां भन्न दिते। ये तो जिहड़ा आपां पाठ रखिया सी पहले नंबर ते तो उन्हें अपने नाल ईरखा करके गुरु ग्रंथ साहब भेजे जिहड़े मुर्दियां दे भोग वेले भेजी दे है। दूजे नंबर ते तड़के मैनूं सुना सुना के पढ़ी जांदा सी सब दरवाजे भन्न, भी इन्हां दे घर दे सारे बूहे बारियां तोड़ दे रब्बा। बड़ा हैरान हुंदा हां मैं। दूजी गल ये भी है भी जिहड़े मां प्यो आप गुरमत की रोशनी में जिउ नहीं रहे, गुरु भला करे तो वखरी गल है, पर वो अपने वालों तो बच्चों को गुरमत की रोशनी में सेध नहीं ना कोई दे सकते होंगे। ये समाज का एटीट्यूड बनया होया है। एक बीबी के घर में एक बच्चा बच्ची जवान कई बार सवेर के पिंडों में भैन भरा का कट्ठे ही विआह कर दिता जाता है, या एक दिन लागा पिछा होंगे आए वो रिश्तेदारों को चाह पानी एक दिन मुकर्रर करके पार्टी उत्ते कर दी जाती है। एक दिन घर के नूह होनी होंगी, दूजे दिन घर के बच्ची की वधाईगी होनी होंगी अगा पिछा करके। क्यों? समाज के जवान धी ते पुत कट्ठे ही विआह होया ते विआह तो 4 महीने बाद वो माई बड़ी दुखी रोंदी करलाउंदी अपनी गुआंढण कोल गई। गुआंढण कहती अजे थोड़े तो दिन होए तेरे बच्चे बच्ची का विआह होया, तेन तू खुश होना चाहिए, तो हुणे का तो इन्नी अफसोसी जी फिरदी है, बड़ी परेशान लगती। क्यों? वो कहती की गल दसां, मैं धी वालों तो बड़ी सौखी है पर मेरी नौं बड़ा लहू पींदी है, नौं बड़ी मेरी भैड़ी है। क्यों? धी किवें सौखी है तो नौं किवें भैड़ी है? वो कहते धी तो जो मैनू मिलण आउंदी सी उदों मैं ये सिक्ख्या दिंदी सी, धीए 4 दिन का कलेश है, पासा आसा वेख के आपदे बजुर्ग सहुरे नूं धक्का धुक्का मार दें, कोई आपकी सस नूं एक बारी गाल मंदा कढ़ दें, दिओरां नूं आपदे पति के छोटे भरावां नूं 1-2 बारी कोई चंगा लूण मिर्च ना पा के दी, सब्जी भाजी चज दी ना बना के दी, रोटी पानी ना पकाई, 2-4 दिन मशक्कत करनी पैनी, 2-4 दिन का कलेश है। उदों बाद घर दे तेन आख के अड्ड कर देणगे, 2 आपदियां पकाएंगे 2 घर वाले दियां, काहनूं एवें सारे टब्बर का लंगर लाउंदी फिरदी है, सौखी रहेंगी तू, 4 दिनों का कलेश है, घरे लड़ाई लड़ूई रखा कर, तेन महीना कि वेखणगे बस वो अड्ड कर देंगे, फिर आपकी जिम्मेवारी आप तो घर के मुखी बनेगी, बस तेनों सारिਆਂ का की प्रबंध लैण की लोड़ है। वो कहते मेरी धी ने तो शुभ सिक्ख्या मनी तो उन्हें उस तरह किया, घरदिਆਂ ने अड्ड कर दिता अक के, हुण मेरी धी तो अपने घरे बड़ी सौखी है, फिर औखी किहड़ी गल्लों है? औखी तां कहती मेरी नूंह चंदरी जिद्दे दी घरे आई है उदे दी ने एक दिन भी पानी का गिलास नहीं पुछया। समझ रहे हो? जिद्दे दी साडे घरे आई है एक दिन भी उन्हें आई नहीं आख्या भी जी बैठ जा तेन मैं रोटी फड़ावां। असीं ये नहीं सोचते भी साडियां धीआं ने जे किसी दियां नूंहां बनना है तो किसी दियां धीआं ने भी साडे घरे आके नूंहां बनना है कि नहीं बनना? जे असीं किसी दे दमाद बनना है तो साडे घर दे विच भी तो कदे दमाद आएगा ना। इस करके असीं क्यों नहीं समझते भी अपनी धी नूं ते बच्चे नूं जिथे अपने घर में सच्चा जीवन की सिक्ख्या दिंदे उत्थे भी समझाया करिए भी बेटा तू अपने अगले परिवार नाल जे बच्ची है तो अपने सस सहुरे नूं अपने पिता माता के समान समझना है, जे बच्चा है तो उन्होंने भी दसिया जाए। वैसे समाज का ये दस्तूर है भी दमाग चाहे मिट्टी का माधो होवे वो भी सहुरे घर दे विच अकबर बादशाह बन के आउंदा है, चाहे उन्होंने एक पैसे की अकल ना होए। इस समाज का दस्तूर है
पर इस संघाड़ो कोई सौखी रहूगी। तो साढ़े घर में आने वाली नौं जी सूँ प्रशादा पानी पूछे फिर इउं तो नहीं होंदा। इस करके इन्होंने गलों सोचा करो। समा मेरा जो प्रबंध सजन ने तो लगभग समाप्त है, पर मैं 5 मिनट आप जी की होर लैके क्षमा मंग लेनी है, क्योंकि जिथे असीं समाजक रीतियों की विचार की है उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र मर्यादा अनुसार इस कारज को आनंद कारज क्यों कहा गया है। ये कारज विआह तो पहला भी होंदे सन, पर इनू आनंद क्यों कहा गया है, इसकी डेफिनेशन अज पता नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा। पर अनमत और हिंदुइज्म के ग्रंथों जो वाचते हैं तो विआहां दी लगभग 8 किस्म जिहड़ियां कली मनु सिमरती अनुसार ही पढ़न नूं मिलदियां। 8 तरीकों के विआह और विआहां दे वो तरीके ते उन्हां विआहां विच होण वालियां मर्यादावां जो उन्हां विआहां दे बेस पढ़ के तो मैं हैरान ही रह गया। 8 तरह के विआह। पहला विआह है ब्रह्म विआह। लड़के नूं अपने घरे बुलाओ, उन्होंने कुछ भेटावां दिओ ते अपनी धी दा पल्ला उहदे हत्थ विच, जिवें आसारा मर्गियां दे होए होए। और बहुत सारे अजे धार्मिक आगू जिहड़े धर्म के गलबे थले बड़े वड्डे वड्डे कुकर्म भोग रहे हैं। दूजा है देव विआह। घर दे विच कोई रितज आया, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण आया, उन्हें यज्ञ किया, उहदियां गल्लां जो उहदा जीवन बाहरी जीवन इन्ना पसंद आ गया तो भावुक होकर अपनी धी उस रितज उस पुजारी नाल तोड़ देनी। इनू कहा जाता सी दैव विआह। तीजा विआह है आश्रम विआह। लड़के तो 2 बैल लेने, 2 बलद लेने ते लड़के नूं अपनी धी का रिश्ता दे देना। चौथा विआह है प्रजापति विआह। प्रजापति विआह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक डील की जाती सी, ਜਿਹੜੇ सजन के घर में सिर्फ ਧੀਆਂ, मुंडा कोई नहीं होया, लड़का कोई नहीं होया, तो भी समाज का दस्तूर है ना, जो लड़का है नहीं तो जग के नाम ही नहीं रहिंदा। नाम ही, पर यह गलत धारणा है। जगत के नाम चंगे जीवन के अच्छाइयां करके रहिंदा है, ना कि धीआं पुत्रां करके। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बोलना, नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक यह जगत में किन जपियो। बच्चा नहीं पैदा होया, वाहिगुरू कोई लड़का नहीं पैदा होया, वो अपनी धी का रिश्ता किसी लड़के ये शर्त करता सी कि तू साडे घरे उन्ना चिर रहना जिन्ना चिर तुहाडे घर दे विच लड़का नहीं हुंदा। वो पहला पैदा होया लड़का जिहड़ा है वो मैं अपना मुतबन्ना बनावांगा, मेरी जमीन जायदाद का वारस हो होएगा, फिर तुसीं जिथे मर्जी रही जाए। संतान की उत्पत्ति दे लई चौथा होया प्रजापति विआह। पंजवां विआह आसुर विआह। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लड़का कुछ धन दिंदा सी धी वाले नूं ते धी वाला अपनी लड़की नूं बेच दिंदा सी कुछ पदार्थ लैके। ये सी आसुर विआह। छेवां विआह है गंधर्व विआह। गंधर्व विआह जिन्हों सोमर भी कहा जा सकता है। नमैश लाउणी विचों एक लड़का चुन लेना, जां अज की भाषा में लव मैरिज कह लो, अपनी मर्जी के नाल लड़का चुनना, उहदे नाल अपनी गृहस्थ जिंदगी की शुरुआत करनी। वैसे जिंदगी इस तरह की जिउणी समाज तौर पर आपो अपने विचार है, पर गुरमत दे विच इस विआह नूं कोई थां नहीं है। आनंद तो बाद पति ते पत्नी का रिश्ता बनता है। आनंद तो पहला तो चाहे अंगेजमेंट भी होए, दोनों शरीर भैन भरावां वांगू रहिंदे। रहतनामे दे बोल है, बिना आनंद ब्याह की भोगे पर की जोए, मेरा सिख ना सोए। एडा उच्चा सोचा जीवन है सिख का। पहली गल तो रहत मर्यादा च लिखा कि कुड़माई जे लोड़ है तो करो, नहीं तो लोड़ नहीं है। जे नहीं लोड़ तो कोई गल नहीं, ब्याह का आनंद जिहड़ा दिन फिक्स कर लो। खैर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਨਮਤ कोई नहीं, इस ਝੇੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ है। पर कड़माई तो बाद भी वो शरीर को पत्नी की भावना नाल नहीं वेख सकता जिन्ना चिर आनंद नहीं होता है। ये गुरमतियां जीवन जिउण दे उच्चे तरीके हैं। खैर गंधर्व विआह लव मैरिज। छेवां विआह। सतवां विआह है राक्ष विआह। एक बच्ची धक्के दे नाल अपने शरीरक बल करके हथियारों के जोर करके धक्के नाल घरों उठा के लै जाना। जिवें फरीदकोट दे विच निशान सिंह वर्गे बदमाश ने किसी की धी नूं घरों चुक्या, उस तरह के विआह इहनूं कहा जाता राक्ष विआह। लास्ट ते 8वां विआह है पिशाच विआह।
ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਚ ਵਿਆਹ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਮੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਆ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਦ ਬਹੁਤੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵਹੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਖੜਕਾਏ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਈ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਹਾਰ ਕਰ। ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆ ਰਹੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਉਹ ਕਰ ਚਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਮੌਤ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਰਹਿਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ, ਪੰਚੋਂ ਤਤ ਬਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਭਾਵਰ ਲੈ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਤਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮਹਿ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁਲਹੁ ਪਾਇਓ, ਆਸ ਬੜ ਭਾਰ ਹਮਾਰਾ। ਸਵਰਨਰ ਮਜਨ ਕੌਤਕ ਆਈ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੁਖ ਵਿਆਹੀ ਚੱਲੇ, ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਵੇ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਦੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਉਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਉਹਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਆਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਹ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟਣ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ। ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਨੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਵਧਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ, ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਥਕ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਰ ਪੂਜ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਆ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਿਮਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।